गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म्स, लगभग 60 फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है। आप लोग देखते जाइएगा कौन से ईयर में आया है। हम डायरेक्टली फुल फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला तो है रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर कभी पूछा जाए कि इसका स्थापना कौन हुआ, कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1935 ईस्वी में बोल देंगे। 1935 ईस्वी में, 1935 में बोलो, हो गया। नेक्स्ट, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? एक प्रकार का बैंक है जो कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि इसका स्थापना पूछा जाए कभी तो बता सकते हैं कितने में हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसएमएस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉडुलर। ठीक है, याद रखेंगे, सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉडुलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि ये कंप्यूटर को डिजाइन में यूज किया जाता है। ICSE, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी पूछा जाए कि इसरो का स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1969 में बोल देंगे, 1969 में। एंड हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। DRDO का स्थापना यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1958 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में हुआ था। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं DVD, डिजिटल वेस्टलाइट डिस्क, SSC 2013 में पूछा गया था एंड RRB में भी पूछा गया है। ठीक है, 16 में। नेक्स्ट CD, कम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं DNA, डाइबो राइबो न्यूक्लियस एसिड, RNA, राइबो न्यूक्लियस एसिड, याद रखेंगे दोस्त। नेक्स्ट कैट, CAT, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। RBI, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। RBI का क्या फुल फॉर्म होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखेंगे दोस्त। DSSC 2011 में पूछा गया है। पेन नंबर, पेन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर, एक यूनिक आईडी होता है जो कि हम लोग टैक्स भरते हैं ना गवर्नमेंट को, तो इसमें भी एक यूनिक अकाउंट नंबर देते हैं, 10 डिजिट का नंबर होता है। अगर कभी पूछा जाए कि पैन नंबर का डिजिट कितना होता है या नंबर कितना होता है तो बता देंगे 10। उसी तरह से कभी आधार कार्ड का भी पूछ लिया जाता है तो बता सकते हैं 12 होता है। ठीक है, एफ एम का कितना क्या होता है फुल फॉर्म? फ्रीक्वेंसी मॉडुलस। ठीक है, GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, RRB NTPC 2016 में पूछा था। नेक्स्ट आता है CNG, ये कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है, हम लोग केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग में ई का क्या टर्म होता है? ई का क्या टर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बैंकिंग सेक्टर में यूज होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी याद रखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, याद रखेंगे, BPSC में पूछा गया है। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 1997 में आया था एक्ट। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जो एक वर्ड यूज होने वाला है NPA। NPA का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हम लोग पीडीएफ यू बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट आता है सेबी जो हम लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज क्या करता है, रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेजर, LASEAR, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। CFL कम्पैक्ट इन्फ्लुएंस्ड लैम्प। ठीक है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। एड्स और HIV ये बहुत बार होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्वायर इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम एंड HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। LCD लिक्विड क्रिस्टलाइट डिस्प्ले, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड रोम। हम लोग जानते हैं रोम रैम, तो रोम का तो बता दिए थे। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हम लोग जानते भरते हैं ना लोन में EMI, उसी को बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, EVM इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सेकेंड दो, सॉरी, क्या होता है, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT बहुत बार बैंकिंग सेक्टर में यूज करने वाले हैं, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS 2 लाख से कम करते हैं तो NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। GST गुड सर्विस टैक्स। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखेंगे कब ये आया था, लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, IRCTC बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी हम लोग टिकट कटाते हैं तो याद रखेंगे। ठीक है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है ATM, हम लोग बहुत बार यूज करते हैं लेकिन सबको पता नहीं होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं 5G 4G, तो G का मतलब क्या होता है, जनरेशन। किलोबाइट, KB को हम बोलते हैं किलोबाइट, MB को बोलते हैं मेगाबाइट एंड GB को बोलते हैं गीगाबाइट, ये भी याद रखेंगे। HTML हाइपर टेक्स्ट मेकअप। थैंक यू गाइज, आप लोग इतना नोट्स बना लेंगे, याद कर लेंगे, और इससे आगे का जो होगा वीडियो हम नेक्स्ट कुछ ही दिन में अपलोड करने वाले हैं। मेरा तबीयत अभी ख़राब है। थैंक यू गाइज, और शेयर कीजिएगा प्लीज़, एंड लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अगर हेल्पफुल हो तो। थैंक यू गाइज।